नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज झा, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के। हमारे साथ तपन पटेल हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के और अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा की शुरुआत होगी गोल्ड के साथ। गोल्ड में पहले आप ये जानिए कि मार्च से लेकर अब तक हुआ क्या है। मार्च में मतलब फरवरी के आखिर में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई। तेजी इतनी कि भाव $2078 तक चला गया मार्च के महीने में और इंडियन मार्केट में 55,500 के ऊपर चला गया था। लेकिन अब देखिए, ये जो हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं इस वक्त, मार्च में $2078 के भाव बिकने वाला गोल्ड जुलाई में आकर $1730 के करीब पहुंच चुका है। मतलब मार्च के की हाई से अब तक गोल्ड के दाम करीब करीब $350। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, $350 तक टूट चुके हैं। इंडियन मार्केट में 5,000 रुपये तक की गिरावट आई है मार्च की ऊंचाई से। हालांकि ग्लोबल मार्केट के मुकाबले डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट कम है। 17% के आसपास दाम गिरे हैं ग्लोबल मार्केट में मार्च की ऊंचाई से अब तक। इंडियन मार्केट में ये गिरावट 10% के आसपास की रही है। इसके पीछे की वजह रुपए की कमजोरी है। रुपया जिस तरह से गिरा उसने गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया और बहुत ज्यादा गिरने नहीं दिया। और रुपया सपोर्ट कर ही रहा था कि इस बीच इंपोर्ट ड्यूटी वाली खबर भी आ गई, तो एक दोहरा सपोर्ट मिलने की कोशिश हुई। लेकिन ग्लोबल फैक्टर मार्केट के ऊपर ज्यादा हावी है, लिहाजा मार्केट अब दबाव महसूस करता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि गोल्ड में इस गिरावट के बाद आगे होगा क्या, इसी पर पहले हम बात करेंगे। तो मनोज जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ही होगा कि मतलब पता नहीं क्या खा के बोलते हैं सर आप। मतलब जब गोल्ड $2000 पे था तब आप कह रहे थे कि बहुत तेज गिरावट आएगी, जब सब लोग तेजी में थे तो आप कह रहे थे गिरावट आएगी। कहाँ से जानकारी मिली थी आपको? तो डेली का स्टडीज रहता है सर, एवरीडे का, और उस हिसाब से ट्रेंड निकालते हैं। प्राइस तो नहीं, ट्रेंड निकाल के बताते हैं। ट्रेंड, तो ये आपका जो ट्रेंड है अभी क्या कह रहा है? सर देखिए, 2050 था तब मैंने आपको बोला था कि $200-250 $300 तक की कमजोरी आएगी और इंडियन रुपीस में तब शायद 40,000 42,000 रुपीस में आ सकता है। लेकिन क्या था कि रुपया कमजोर हो गया, ऑलमोस्ट 20% कमजोर हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी 5% आ गई, तो यहाँ से 25% गोल्ड को और नीचे होना चाहिए था, लेकिन आज ये 50,000 के ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता था कि गोल्ड कहीं ना कहीं 1700, 1650, 1700 ये सब के डॉलर के आसपास आ सकता है। और उसके बहुत सारे रीजंस थे जो मैंने आपको बताया भी है, और इसके वो काफी मायने रखती है। अब ये गोल्ड जो है $1730 आ चुका है, तो ये ऑलमोस्ट अब 1700 1650 के आसपास आ चुका है। देखिए, जहां तक डिमांड सप्लाई की बात है, गोल्ड में अभी भी सप्लाई ऑलमोस्ट 700-800 टन की ज्यादा है जितनी डिमांड है। करीब करीब 5,000 टन के आसपास का सप्लाई है और 4,200 टन के आसपास जो है फिजिकल है वो उसकी क्या कहते हैं, डिमांड जो है वो 4,200 के आसपास है और सप्लाई 5,000 टन के आसपास है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जितने भी एसेट क्लास गिरे हैं उसमें सबसे आउट परफॉर्म गोल्ड ने किया है। सबके सब गिरे हैं, लेकिन उसके सामने गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है। तो अब जो गोल्ड में है गिरावट थोड़ी बहुत और पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट दूसरे एसेट क्लास के सामने मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट और भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई भी बॉटम आउट पे ही प्राइस पे गोल्ड खरीदें ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी गोल्ड आपको इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेटली 50,000 के नीचे दिखे तो आप आपकी खरीदारी कर सकते हैं। डॉलर्स में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से $30-40 तो और
टूट ही सकते हैं आराम से, हम्म, टूट ही सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो गोल्ड है वो मेरा ऐसा मानना है कि आगे दूसरे एसेट क्लास के सामने आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा आप अगर ग्रोथ सोच रहे हो कि गोल्ड में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है। ये बाउंस बैक कर सकता है मुझे मतलब ऐसा आप, लगता हाँ, है कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब $18 बड़ी तक तेजी नहीं वापस रहेगी गोल्ड में। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास फिर। अनुज जी, चलिए, ये तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडर को इस वक्त मार्केट में क्या करना चाहिए? क्योंकि ट्रेडर के लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया मार्केट। 2 ही दिन में 2,000 रुपये बढ़ जाते हैं और 2 दिन में 1500-1600 रुपये गिर जाते हैं। तो अब आप जरा बताइए कि आज फिर से गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है, हालांकि तेजी बहुत ज़्यादा नहीं है, 130-40 रुपये के आसपास ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। आज ट्रेडर को क्या करना चाहिए गोल्ड में? मृदुल जी देखिए, गोल्ड ने करेक्ट हुआ है तो यहाँ पे वॉलिडिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ पे 2-3% अगर देखें तो डेली बेसिस पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा है, मार्केट ने डाउन साइड का लिया है, क्योंकि हम देखें तो $1800 के ब्रेक होने के बाद काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिला है। और वहाँ पर हम देखें तो फ्रेश शॉर्टिंग देखने को मिली है। ऑप्शंस के डेटा अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा है, जो कि इंडिकेट करता है कि सेलिंग साइड में जो मार्केट है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में सिल्वर के अंदर भी हमने करेक्शन देखा, तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक साथ यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इंट्राडे की अगर बात करें, क्योंकि हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है 1750 के आसपास तक, जो कि करीबन 50,700 के आसपास एमसीएक्स में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मार्केट में वॉलिडिटी बहुत हाई है। 200-300 रुपये का मार्केट सडनली मूव कर जाता है, तो लेवल्स पे ही इस टाइम ट्रेड करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 50-700, 50-800 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो ट्रेड ले सकते हैं बिकवाली का। 51,050 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 50,200 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1725-1720 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, लेवल्स पे मार्केट दिखाई दे तो ही हाँ, आप ट्रेड करें। आप क्या कह रहे हैं पटेल जी? आपके हिसाब से भी आज बेचें गोल्ड? जी बिल्कुल, आज सारे जो नॉन एग्रो कमोडिटीज में एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। पिछले शुक्रवार से जो सेलिंग शुरू हुई है, तो एक यहाँ पे ब्रेक मिला है, तो एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है। उसको बाउंस को हम गोल्ड के लिए खास करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 50,900 की अपर रेंज है और 50,200 की लोअर रेंज है, तो ये रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 50,900 तक का वेट करना चाहिए, वहां से सेल करना चाहिए। डाउन साइड टारगेट 50,200 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 51,000 के ऊपर करके गोल्ड में सेल कर सकते हैं। तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप गोल्ड बेचें आज के लिए भी। मनोज जी कह रहे हैं कि आगे भी कोई बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन अब मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि $1,700 के बाद मतलब कहां जाएगा गोल्ड? अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि तेजी नहीं है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप $1,700 पर भी और गिरावट की बात कर रहे हैं? जी, जो अभी के हालात हैं उससे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और गोल्ड $1,700 के नीचे ही जाएगा और ऊपर की गुंजाइश मुझे कम लगती है। लेकिन जो इंडियन रुपीस में है, चूंकि रुपया और भी मुझे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, हम्म, तो इंडियन रुपीस में बहुत ज्यादा यहाँ के ग्राहकों को रेट नीचे मिलने का चांस कम है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली ये $50 और तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, काउंटर क्वेश्चन आपसे, कि आप कह रहे हैं कि गोल्ड गिरेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से अभी ग्लोबल मंदी की बात हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमने मेटल पे देखा, क्रूड पे देखा, बाकी कमोडिटीज पे देखा, और हमें 2008 की वो मंदी भी याद है, और मैं उस वक्त कमोडिटी कवर कर रहा था जब इन्वेस्टमेंट के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे। गोल्ड में उस वक्त 30% की तेजी आई थी 2008 की मंदी में। तो अगर इस बार मान लीजिए ये मंदी की बात और बढ़ जाती है या मंदी की आशंका और बढ़ जाती है, बात मजबूत हो जाती है मंदी की, तब भी क्या लोग गोल्ड में नहीं लौटेंगे? तब मंदी का प्रीमियम गोल्ड में हम नहीं देखेंगे? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो 2008 में जो डिमांड सप्लाई वही एक ऐसा साल था, और 2012 जब डिमांड सप्लाई का जो गैप था उसमें डिमांड गोल्ड के सप्लाई से कम 1,000 टन के ऊपर था। ये मैं एक चीज वो बताना चाह रहा हूँ। दूसरा ऐसा है कि उस समय जो फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को जो बढ़ाने की जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे, वो उतने एग्रेसिव नहीं थे, उससे कई गुना ज्यादा एग्रेसिव आज के दिन में है। तो इंटरेस्ट रेट उस समय से बहुत ज्यादा आज हैं, और फेड ने इस चीज को, इकोनॉमी स्लो डाउन को
ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर लिया है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को किसी तरह मात देना चाहते हैं और इस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर चला जाएगा। जो होम रेट्स वहां 2-2.5% तक नीचे था, वो आज 7.5%, 8% तक की गिनती लोग कर रहे हैं होम लोन रेट्स। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके वजह से गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट बाइंग आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो फेड का इंटरेस्ट रेट है। ओके, अब काउंटर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे, ठीक है, आपने इसको कहा कि ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा सवाल मेरा ये कि फेड की ये कोशिश है कि महंगाई को कम किया जाए और गोल्ड में जो एक तेजी हमने देखी थी उसके पीछे की वजह ये थी कि महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड आमतौर पर बढ़ती है, ज़्यादा रहती है। 8% के आसपास की महंगाई है यूएस में 40 साल की ऊंचाई पर। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ब्याज दरें चाहे जितनी भी एग्रेसिव तरीके से बढ़ जाएं, बहुत जल्द फेड का जो टारगेट है 2% के आसपास का, उस टारगेट में महंगाई को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। करेक्ट। तो क्या उसका प्रीमियम भी नहीं मिलेगा गोल्ड को थोड़ा और, अगर वक्त लगता है तो? करेक्ट, उसके प्रीमियम के वजह से ही तो गोल्ड आज आपको $1,700 दिख रहा है, नहीं तो गोल्ड कहीं ना कहीं आपको $1,500 और $1,500 दिखता था। आज जो सपोर्ट दिख रहा है गोल्ड में और गोल्ड का $1,700 जो दिख रहा है, उसका रीजन यही है, नहीं तो गोल्ड आपको कहीं ना कहीं $1,500, $1,500 दिखता था। तीसरा सवाल मनोज जी, कि अगर मान लीजिए जिस तरह से शेयर बाजार को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बढ़ रही है, और होता ही है कि जब शेयर बाजार में घबराहट का माहौल होता है या शेयर मार्केट में बिकवाली बढ़ती है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इसका फायदा नहीं मिलेगा? एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब अब पहले से ज्यादा अब वॉल्यूम में शेयर मार्केट जब अगर गिरती है तो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं और उस मार्जिन कॉल्स को पूरा करने के लिए भी काफी मात्रा में गोल्ड बेचा जाता है। तो इसलिए अगर शेयर मार्केट गिरता भी है तो उस मार्जिन कॉल्स को पूरा करने के लिए भी लोग गोल्ड बेचेंगे और उस मार्जिन कॉल्स को पूरा करेंगे। तो मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर हाल में गोल्ड गिरेगा? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया मैंने एक एक क्वेश्चन का, कि ओवरऑल गोल्ड में डॉलर्स में बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। हाँ देखिए, डेफिनेटली देखिए, आपको मैंने $2,300 का मैंने प्रेडिक्शन दिया था आपको, और वो $300 आज नीचे आ गया, तो उसका कोई ना कोई तो लॉजिक होगा सर। इसलिए अब गोल्ड में डेफिनेटली मैं इन्वेस्टर्स को जरूर बोलूंगा कि अब 50,000 रुपए के नीचे अगर इंडियन रुपीज में जब भी आता है तो आप थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज में 25% का जो गिरावट है वो नलीफाई हो चुका है रुपए और इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से, और वो आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। तो आप इस शो के बाद आप बुलियन मार्केट जाइएगा नहीं, क्योंकि ज्वेलर आप पे बहुत नाराज होंगे, कहेंगे कि आप जो है ज्वेलर कम्युनिटी का हो कि आप कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम कम होंगे, तो बड़ी नाराजगी होगी उन लोगों को आपके ऊपर। एट द सेम टाइम मैं आपको ये पहले भी बोला और आज बता रहा हूं कि जितने भी एसेट क्लास गिरे हैं उसमें सबसे रिलेटिवली कम गोल्ड गिरा है और गोल्ड ने ही आउट परफॉर्म किया है। ठीक बात। तो इसलिए आज भी सबसे सही और सटीक इन्वेस्टमेंट वो गोल्ड ही है। गोल्ड ही है जी, नहीं, ठीक बात है। अब चलिए, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनोज जी ने बहुत पहले से, जब गोल्ड के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, हमने कितनी बार उनसे बात की, उन्होंने बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखी थी कि गोल्ड में गिरावट आएगी, और वो गिरावट आई भी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपने अच्छा आउटलुक दिया था। अब देखते हैं यहाँ से आगे की चाल क्या होती है, लेकिन हाँ, आपने पहले यह बात कही थी, बिल्कुल कही थी कि गोल्ड के दाम गिरेंगे और गिरे भी हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना आउटलुक देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा अनुज जी आप बताइए कि क्रूड का मार्केट अभी करीब करीब 2% के आसपास ऊपर है और 7,911 ये एमसीएक्स पर क्रूड का लेवल है सर। 3 दिन में 14% गिरने के बाद आज की तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? कल भी हमने देखा था कि मॉर्निंग में एक तेजी का ट्रेंड बना था और उसके बाद भावों में गिरावट देखने को मिली थी। तो ट्रेंड जो है वो भी इसका सैलून राइज का है। हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए क्रूड के अंदर। ऊपर में करीबन 7,950 के आसपास लेवल्स मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। 8,100 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे 7,700 तक देखने को मिल सकते हैं। क्रूड जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 से 5% की मोमेंटम रोज यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें तो आज इसने काफ़ी दिनों के बाद ब्रेंट ने $100 का लेवल ब्रेक किया है
और WTI भी नीचे करीबन 97 तक आ गया था। तो ऊपर में भाव अगर $103 तक वापस बाउंस करते हैं तो बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि क्रूड में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इन्वेंट्री यहाँ पर बड़ी है, उससे भी भावों में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब बात मेटल की फटाफट। मेटल में बड़ी अच्छी तेजी आई है, 3.25% के आसपास कॉपर ऊपर है, जिंक 2% ऊपर है, एल्युमिनियम में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो सारे मेटल इस वक्त हरे निशान में हैं और इस तेज़ी के पीछे की वजह यह है कि चाइना में राहत पैकेज मिलने की संभावना है। ये खबर आई ब्लूमबर्ग के हवाले से जब आज, उसके बाद मेटल मार्केट में रौनक लौटी है। LME पर भी कॉपर के दाम 4% के आसपास बढ़ गए। तो पटेल साहब, क्या मेटल की इस तेज़ी को अभी थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा? बाइंग की राय होगी आपकी? जी बिल्कुल, एक बूस्टर डोज गिन सकते हैं इसको, और आगे जाके चाइना के डेटा कैसे रहते हैं उसके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आज की जो न्यूज़ आई उसका डेफिनेट थोड़ा असर रहेगा मार्केट में, और एक बाउंस बैक हमको दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो मुझे लग रहा है बाय एंड इसका व्यू मेटल्स में फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। और कॉपर की खास करके बात करें तो 658 के लेवल मिलते हैं नीचे में, तो वहां से बाय करना चाहिए। 668 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है 652 करके कॉपर में बाय कर सकते हैं। बाकी मेटल्स में भी ये तेजी आ सकती है, ठीक है। खास करके जिंक और एल्यूमीनियम में हमको कंटिन्यूएशन दिख सकता है तेजी का। ओके, आपका व्यू क्या है अनुज जी, आज इस खबर के आने के बाद चाइना में जो राहत पैकेज मिलने वाली बात हो रही है, उसके बाद कुछ नया आउटलुक आपका ओवरऑल मेटल मार्केट पर? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स ले सकता है यहाँ से, क्योंकि पिछले अगर हम देखें तो 15 दिनों में कंटिन्यूस मार्केट में फॉल देखने को मिला है। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, हालांकि न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। और अगर देखें तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ र्यूमर टाइप का भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर एक्चुअली में न्यूज़ आता है तो हम देखेंगे कि एक रिकवरी बेस मेटल में यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो आज हमें लगता है कि क्योंकि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हुआ है, तो एल्युमिनियम के अंदर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 209-210 के आसपास। स्टॉप लॉस 2.7 का लगाए, टारगेट 212 तक हो सकता है। तो आज के लिए हमें लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ओके, ठीक है, ये राय आपकी हो गई मेटल पे। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में बहुत तेज़ आज हमने चौतरफा गिरावट देखी थी, और आप देखिए कि जीरा काफ़ी टूटा आज। जीरा 250 रुपये गिर कर बंद हुआ। ग्वार में 1% से ज़्यादा की गिरावट, ग्वार सीड में। ग्वारगम भी करीब करीब 1% लुढ़का। कॉटन केक में बहुत तेज़ गिरावट आई, और कॉटन केक का भाव 4% से ज़्यादा गिरा है। कोरिएंडर में गिरावट है। मतलब ओवरऑल सारी एग्री कमोडिटी में आज गिरावट है। हमारे साथ जुड़े हैं अमित खरे साहब, जो कि गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड से हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया एग्री में, इतनी गिरावट क्यों? थैंक यू मित्र भाई। देखिए, जैसे अगर हम पर्टिकुलर कोकोड की अगर हम बात करें तो कोकोड जो है, अभी जो बारिश का मौसम है इसमें हर साल इसमें गिरावट देखने को मिलती है। एग्री के जितने भी आइटम है वो मृत्युंजय भाई साइक्लिकल आइटम है, और इसका जो प्रोडक्शन, जो डिमांड सप्लाई और स्विंग के जो डेटा आते हैं उसके बेस पे इसका एक साइक्लिकल मूव होता है। तो हर साल बरसात के दिनों में कोकोड के सेक्टर में एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली, उसी का ही असर है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कुछ लेवल्स की बात करें तो अगस्त वायदा कोकोड ने एक बहुत ही अच्छा बॉटम 2500 का एक तोड़ा है। तो मेरे को लगता है फ्रेश सेलिंग इसमें जो करनी चाहिए ट्रेडर्स को, वो 2487 के नीचे करना चाहिए। और मेरे को लगता है 2323 का टारगेट इसका 2 से 4 दिनों का रहेगा, और ऊपर में 2540 रुपए के ऊपर का एक इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो एग्री की ये गिरावट है, अभी कुछ कंटिन्यू रहने वाली है? मतलब अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं तो आपकी राय क्या होगी? एग्री में अगर पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे मसाले जो हैं, मसालों में मेरे को नहीं लगता है कि अभी आगे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मसालों में अभी हमने देखा है कि धनिया में निचले स्तर से बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिली, और प्राइस लगभग 1500 पॉइंट लगभग 3 से 4 दिनों में रिकवरी देखने को मिली। सेम धनिया, जीरे के प्राइस में भी लगभग 1000 से 1200 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। तो मसाला कॉम्प्लेक्स जो है मृत्युंजय भाई, वो अभी नहीं लगता है कि ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो ग्वार कॉम्प्लेक्स है, ग्वार का भी स्विंग का टाइम चल रहा है, तो ये मौसम का एक सट्टा रहेगा इस सीजन में। तो 1 से 1.5 महीने में अभी पूरा का पूरा जो दामदार रहेगा वो मौसम के ऊपर रहेगा, स्पेशली ग्वार सेक्टर के लिए। ग्वार बड़ा बहुत नीचे आ गया, तो मतलब अभी कुछ और कमजोरी बाकी है, या आपको लगता है कि अब यहाँ पे बॉटम आउट हो गया मार्केट? पर्टिकुलर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्वारगम का चार्ट मेरे को थोड़ा सा अभी 2-3 दिनों के लिए ठीक दिखता है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 96 के आसपास अगर अगस्त वायदा ग्वारगम मिलता है तो सिर्फ 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक एंट्री खरीदारी करी जा सकती है। ऊपर में 9950 10,000 तक के टारगेट इसमें देखने को मिले कि 2 से 3 दिन का ट्रेड है।
लेकिन ग्वार सीड के ट्रेड को भी मेरे को लगता है मृत्युंजय भाई 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय देने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल प्रवीण का, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर ये सिल्वर में क्या लग रहा है, चांदी में तेजी बनेगी या मंदा बढ़ेगा? अनुज जी से सवाल है। बताइए अनुज जी, चांदी पर आपका व्यू। देखिए चांदी अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो 19.38 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रही है। एमसीएक्स में देखें तो 57,000 के आसपास का लेवल है। नीचे सपोर्ट करीबन 56,500 का और ऊपर रेजिस्टेंस करीबन 58,000 का। हमें लगता है कि इस रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो सकती है। सजेस्टेड है कि ऊपर में भाव अगर 58,000 के आसपास मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 56,500 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो एक रेंज में ये हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो आप रेंज के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज का ट्रेड रहेगा। नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी है, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर वैसे मेरा हास्यास्पद क्वेश्चन है, गोल्ड है वो मेरे को फिजिकल में लेना है, तो क्या इसकी रेट 40-45 के बीच आ सकती है क्या? आपको लगेगी तो अच्छी की बात नहीं, इसमें सर हंसी की क्या बात है, बिल्कुल मार्केट है, होने का कुछ भी हो सकता है। बताइए तपन जी। जी 40-45 की बात अगर हम करें वहां तक तो गोल्ड अभी नहीं लग रहा, क्योंकि ड्यूटी हाइक 5% आ गया है, तो उसके कारण जो डाउनसाइड थी वो लिमिटेड हो गई है। साथ ही साथ रुपया भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका भी एक लिमिटेशन आएगा। मुझे लग रहा है 49,000 से 48,000 अगर है वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। और अगर 50,000 के नीचे भी अगर जाता है प्राइस तो आप धीरे धीरे करके उसमें गोल्ड में बाय कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके रिसेशन फियर्स है और बाकी जो चीजें इकोनॉमिक की जो चिंता है वो काफी सपोर्ट कर सकती है प्राइसेस को। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि इसमें अभी गोल्ड में होगा क्या। अच्छा, नेचुरल गैस में अनुज जी अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या इस भाव पर? देखिए नेचुरल गैस भी काफ़ी टाइट रेंज में आज देखने को मिला है। हालांकि हमने यहाँ इस काउंटर में काफ़ी गिरावट देखी है। मुझे लगता है कि एक ओवरसोल्ड जोन में आया है काउंटर। यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। रेंज जो है ऊपर में 470 और नीचे में करीबन 430 या रेंज रहेगी। नीचे भाव अगर 435 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो इतनी वॉलिटिलिटी रहती है कि 20 से 25 रुपए के आपको लेवल्स इजीली मिल जाते हैं। तो 435 के आसपास अगर नीचे मिले तो वहाँ खरीदारी करें, ऊपर में 465-470 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो 435 से लेकर 470 के बीच मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग जोन बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजकुमार है, पूछिए राजकुमार जी। सर मैंने 40 लॉट बाई किए 57,000 पे सिल्वर के, क्या करना चाहिए? 57,000 पे 40 लॉट आपकी बाइंग है। 57,122 का लेवल है अभी। क्या करें तपन जी, बने रहे हैं अभी चांदी में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज का मार्केट है, डॉलर वीक है और उसका सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही साथ चाइना के जो स्टिमुलस की बात है उसके कारण बेस मिनरल्स का भी यहाँ पे सपोर्ट है। एक बाउंस यहाँ से आ सकता है 57,500 से 57,700 की रेंज हो सकती है सिल्वर में, तो वहां तक आप आते हैं तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है फिलहाल मंदी का है, लेकिन एक बाउंस बैक जो यहाँ से है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर राजेश पटेल हैं, पूछिए पटेल साहब। सर जी नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। मेरी सवाल है सर, गुआर में क्या अभी करंट रेट से हम ले सकते हैं क्या? ग्वार में क्या बाइंग का वक्त आ गया क्या अनुज जी, खरीदना चाहिए ग्वार? देखिए पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा कंसल्टेशन देखने को मिला था। हालांकि लास्ट वीक इसने करीबन 5,000 के नीचे का लो मारा था, जो कि मुझे लगता है कि सस्टेन हो सकता है, तो एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। हालांकि ये कमोडिटी भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो लंबी तेजी के लिए तो नहीं, बट हाँ 100 से 150 रुपए की तेजी के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 5150 से लेकर 5200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई ग्वार पर कि इस पर आपको अभी करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी देखते हैं कि वहाँ पर आपको किस तरह का ट्रेड। अच्छा, इस बीच सुमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए सुमित जी। क्रूड ऑयल पर सवाल था, मैंने 7800 रुपये पर 2 लॉट सेल कर रखा है, क्या ये मिल जाएगा मेरे को? 7,800 पे आपने सेल किया है, अभी मार्केट है 7,881 पे। रुकना ठीक रहेगा अनुज जी या निकल जाना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि क्रूड आपको रेंज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि ऊपर में 7,950 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो उन्होंने खरीदारी अगर करी है तो 7,950 के आसपास निकल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल कॉटन पे अनुज जी आपसे। कॉटन में बहुत तेजी आज हमने देखी है, क्या लगता है अभी आपको आगे कॉटन में?
देखिए कॉटन में फंडामेंटल साइड जाएं तो एकरेज बड़ा है और जो अच्छी सोइंग है वो भी यहाँ पे बड़ी है। हालांकि आज एमसीएक्स में भाव थोड़े ही ऊपर आए हैं। हमें लगता है कि ऊपर अगर 42,500 तक के लेवल मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 40,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आगे जैसे अगर हम एक चीज़ और देखें तो जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, डिस्काउंट में चल रहे हैं। इसका मीनिंग है कि आगे जो भाव है वो नरमी की तरफ जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे सनराइज का मार्केट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रताप है हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। पूछिए प्रताप। हाँ जी सर, मैंने सिल्वर बाय किया हुआ है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये 59,150 पे है। 59,150 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है सर। अच्छा, ओके, बताइए क्या किया जाए पटेल जी। जी काफी आउट ऑफ द मनी है, लगभग 10,000 जितना प्राइस डाउन है उनके बाइंग लेवल से। 58,000 का भाव है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल के लिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए और यहाँ से 1-2 हज़ार रुपए नीचे जाता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो सिल्वर का वो बुलिश है। वापिस से मुझे लग रहा है कि 6 महीने में आपको अपना प्राइस मिल सकता है। उसके ऊपर भी मुझे लग रहा है 17,000 से 72,000 का जो लेवल है सिल्वर में आ सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया पटेल जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।